चल लो खोए गए और क्रीम वाइट चल रहे हैं जो हम तीनों हाथ ढूंढ के गए हम। माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज धूप अच्छी निकली है और हम आए छत पे। तो ये हमारे गांव, ये है गांव के सबसे गंदे बच्चे। ये देखो मुंह भी छुपाते साले। गांव के सबसे गंदे बच्चे हैं ये हमारे के। रिकॉर्ड बना हुआ है इनका गंदे बच्चों में। देखो तो सही शकल, देखो तो सही। ये देखो ये देखो ये और ये इसमें सबका गुरु है गंदे बच्चों का। ठीक है। और भाई ये नया बंदा कौन है हमारे यहाँ? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे गांव में ये नया बंदा कौन आया? ये वाला भाई ये। तो गाइस ये है मेरा देवता छोटा सा। इसकी मैं नानी हूँ। मेरे जो सबसे बड़े जेठ हैं उनका देवता है ये, और ये मेरी जेठ होते हैं। और ये है कुछ गांव का माहौल। और जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उसमें एक जेठ होते हैं, एक मेरी जो बहन है उसका बेटा है, और एक जो है मेरा भाई है। तो गाइस यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। हम आज कई दिन बाद छत पे चढ़े थे और आज धूप भी बहुत अच्छी निकली थी। और ये है इस तरीके का हमारा गांव। तो आज मैं जो है स्कूटी ले आई थी ना, तो कस्टमर मुझे ढूंढते फिर रहे थे। मैं स्कूटी चलाने चली गई थी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह ऊपर से आके हमने सोचा आज स्कूटी निकाल लेते हैं। भाई छत पे था तो मैंने कहा पीछे से निकालती हूँ अकेली। तो इसको पहुँच ही रही थी, निकालने वाली थी। तो मैंने कहा निकाल के देखते हैं। अभी तक मैंने जब से आई है अभी बाहर नहीं निकाली है ना चला के। तो देखिए भाई निकालता है, वही चढ़ाता है। तो निकाल ही रही थी, इतनी देर में कस्टमर आ गए तो निकाल नहीं पाई। तो फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग वगैरह की। और जो थ्रेडिंग बनवाने आई हैं इनके घर में ही पार्लर है। इनकी चाची पार्लर चलाती हैं। इनकी चाची की जो बेटी हैं बहुत अच्छा चार्ज दे के बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर में उन्होंने कोर्स किया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा चार्ज दिया है पार्लर वाले को, बहुत अच्छे पैसों में आपने सीखा है तो आप जो है काम बहुत अच्छा करोगे, लोगों को पसंद आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो इन्होंने जो पास में बैठी हैं इन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती हूँ तो आप वहाँ पे बनवाइए। तो ये मेरे पास लेके आई हैं। इन्हें अपनी चाची की जो है थ्रेडिंग वगैरह पसंद नहीं आती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बहुत बड़े पार्लर में जाके सीखो या बहुत ज़्यादा चार्ज दो तभी आपको एक कस्टमर को आप पसंद आएंगे। चाहे आपने फ्री में ही सीखा है लेकिन आपका काम अच्छा होनी चाहिए। कस्टमर ये कभी नहीं पूछेगा आपसे आपने कहाँ से सीखा है, आपके पास क्या है, कितनी डिग्री है, कहाँ से सीख के आए हो। कस्टमर को मतलब होता है बस अपने काम से, उसे चाहिए काम अच्छा। तो गाइस ये ना मेरे पास पहली बार आईब्रो बनवाने आई थी और ये आया है इनकी आईब्रो का फाइनल लुक। और आईब्रो इनको बहुत पसंद आई कि हाँ अच्छी बनाई है। और ये आईब्रो मैंने कैसे बनाई और इसकी डिटेल में वीडियो मैंने चंद्रा ब्यूटी पार्लर जो मेरा चैनल है, अगर आप न्यू हो आपको नहीं पता है तो नीचे मैं लिंक दे दूँगी। एक और चैनल है मेरा चंद्रा ब्यूटी पार्लर करके, वहाँ मैं जो है चीज़ें बहुत डिटेल से सिखाने की कोशिश करती हूँ। और ख़ास करके आईब्रो, क्योंकि जो गांव देहात होता है ना ज़्यादातर यहाँ पे काम आईब्रो का ही चलता है। तो आईब्रो मेरे यहाँ आईब्रो का काम बहुत ज़्यादा आता है और मैं भी करती हूँ और मैं समझती भी हूँ। जहाँ भी गांव देहात है तो ज़्यादातर लोग थ्रेडिंग, वैक्सिंग, कटिंग यही चीज़ें कराते हैं। ठीक है। अगर आपको थ्रेडिंग बनाना सीखना है तो मेरा एक और चैनल है चंद्रा ब्यूटी पार्लर करके, वहाँ बहुत ही बारीकी से सिखाती हूँ, आप वहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है। मैं वहाँ पे ये वीडियो आज आ जाएगी या फिर कल आएगी इनकी वीडियो। और पहली भी बहुत सारी वीडियो मेरी उस पर चैनल पे पड़ी हैं तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद गाइस मैं चली गई थी जो है स्कूटी चलाने सीखने, अभी जो है सीख रही हूँ। तो वहाँ पे चली गई थी तो ये कस्टमर मुझे ढूंढते फिर रहे थे। तो करीबन 1 घंटा बाद में आई थी तो ये परेशान हो गए थे। फिर मैंने आके इनकी थ्रेडिंग वगैरह बनाई। तो गाइस आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरे पास कितने सर्टिफिकेट हैं। तो गाइस पहली बात तो ये है कि जब आप थोड़ा बहुत पार्लर सीख रहे हो यूट्यूब से या फिर आपने कहीं से भी सीखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको डरना नहीं है। आप अपना काम गांव घर में शुरू कर सकते हो।
ऐसा कोई नहीं है कि जो है आपका आते ही सर्टिफिकेट देखेगा कि पहले आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कहाँ है तब हम आपसे काम कराएंगे। तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं करता। मुझे 10-12 साल हो गए, आज तक किसी ने जो है मेरा सर्टिफिकेट नहीं देखा है। बहुत सारी बहनें हैं जो के काम तो उन्हें आता है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, लेकिन डरी रहती हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं तब जाके पार्लर खोलें। तो देखिए, आपको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं देखता सर्टिफिकेट। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है और आपको पार्लर का काम अच्छे से आता है तो आप अपने घर में या फिर आप बाहर भी शॉप लेके पार्लर खोल सकते हो। इतना कोई ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने 2.5 साल जो है मार्केट में भी पार्लर चलाया था। अब तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत घर में चलाया था उसके बाद 2.5 साल जो है मैंने मेन मार्केट में पार्लर खोला था। तो 2.5 साल में कोई भी ऐसा मेरे पास केस नहीं आया जिसने मुझसे पूछा हो कि आपने जो है कहाँ से सीखा है और आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, कितने पैसों में सीखा है, कितने पढ़े हो आप, कितने मतलब इंटेलिजेंट हो, कोई नहीं पूछता। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम करने का। जब आपके पास कस्टमर आता है तो आपको डरना नहीं है, डिगडिगाना नहीं है। अपना जितना भरोसा बना सको उतना भरोसे से काम करना है। कि एक होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमें काम तो आता है लेकिन जैसे ही कस्टमर वगैरह हमारे पास आते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भीतर से जब हमारा हौसला टूटता है ना तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है काम बिगड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी काम आता है तो अपना जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, यानी कि अपनी मजबूती बनाए रखनी है। आपको डिगाना नहीं है, ना ही कस्टमर के सामने नर्वस होना है। अगर आप कस्टमर के सामने नर्वस होगे ना तो कस्टमर भाग जाएगा कि जो है आपको काम अच्छे से नहीं आता। ठीक है, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है काम करते समय और बिल्कुल नहीं डरना है, ना ही कस्टमर को ये साबित होने देना है कि आपके पास जो है कोई डिग्री नहीं है या आपने कहाँ से सीखा है कहाँ से नहीं सीखा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे कि बहुत सारी बहनों को तो मैंने बता रखा है पहले वीडियो में, अगर आप नए हो तो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो कि मैंने जो भी सीखा है यूट्यूब से सीखा है और मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है आज तक। एक सर्टिफिकेट है जो एक दिन मैंने सेमिनार अटेंड किया था, जो कि मतलब मेकअप सिखाने आई थी, उनका सेमिनार लगा था मथुरा में, तो मैं एक दिन के लिए उनके यहाँ गई थी। तो उनका ही मेरे पास छोटा सा एक सर्टिफिकेट है एक दिन के सेमिनार का, वरना कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आप भी डर रहे हो कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं है तो आप पार्लर नहीं खोल सकते, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप काम शुरू कर सकते हो। और देखो, जो भी बात होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि जो है आप लोग थोड़ी सी हिम्मत जुटा सको। तो गाइस, अगर बाइके में आपको काम करना है तो आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए। ठीक है, बहानेबाजी मत बनाइए। और यहाँ पे आपकी बहानों की नहीं, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और बाद बाई किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती हो, जैसे कि बहुत बड़ा हमने सैलून वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पे तो डिग्रियों की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप गाँव घर में ही मेरी तरह छोटा मोटा पार्लर खोल के अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं पड़ी गाइस अभी तक कोई ज़रूरत। बाद बाकी अगर आपको कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए, कभी ज़रूरत भी पड़े, तो वो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं से भी सर्टिफिकेट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है कभी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े तो वो आप कहीं से भी बनवा सकते हो। जैसे कि जो सरकारी ऊपर से ऑफ़र आते हैं पार्लर सिखाने के, तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेट बन जाता है। आप उसमें फार्म भर दीजिए, आप सीखने जाइए या मत जाइए, तब वो सर्टिफिकेट आएगा, सरकारी प्रूफ जो आपके पास आ जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हो। और जैसे कि कोई सेमिनार वगैरह है तो वहाँ से भी आप 1-2 दिन का सेमिनार अटेंड करके वहाँ से भी छोटा मोटा कोई सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो गाइस, मेरे पास तो एक दिन का सर्टिफिकेट है। और बाद भाई आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद गाइस, पहली बार जो है हम स्कूटी से गए थे पेंट करने, तो आज मैंने स्कूटी निकाल ली है, वरना हम पैदल ही जाते थे, आज स्कूटी से जाएंगे।
तो मैं ही चला के ले जाऊंगी, भाई पीछे बैठ के जाएगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।